बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं भिंडियाँ। सिंपल और आसान है, यम्मी सी रेसिपी है, थोड़ी देर में ही तैयार हो जाती है और इसको जो है बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा जो है पैन में प्याज ऐड किए हैं और साथ ही मैंने थोड़ा सा लहसुन चॉप किया हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। और ये देखें अच्छे से ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे और जो जब तक इसकी जो है मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं, जब तक कि हम इसकी भुनाई करते हैं अच्छे से खुशबू आने तक, तब तक जो है मैं इसको हिलाती रहूँगी, क्योंकि इसका जो है पका हुआ जायका आना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। और ये देखें अच्छे से ये फ्राई हो रही हैं, कुक हो रही हैं और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भुनाई इसकी होने दूँगी। और इसके अलावा जो है ये देखें प्याज और मसाला जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसके अलावा जो है मैं इसको फिर से थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, यहाँ तक कि टमाटरों का जो है पानी निकल आए और ये सॉफ़्ट हो जाएं, गल जाएं। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी भिंडियाँ ऐड करूँगी जो मैंने कट करके रखी हुई थी, तकरीबन हाफ़ kg हैं और इस तरह से मोटी मोटी मैंने कट कर ली हैं 1 इंच के पीसीज में। आप चाहें तो इसको छोटा बारीक भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। और ये याद रखें कि अभी तक के मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया और थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी यहाँ तक कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। क्योंकि साथ ही अगर मैं मसाले ऐड कर देती तो लेस में जो है वो सही से जल जाते हैं। ये देखें इसकी जो लेस है, ये देखें ये जल चुकी है, काला सा बर्तन हो चुका है। अगर मसाले ऐड कर देती तो ये मसाले भी जल जाते हैं। अब मैं इसमें जो है मसाले ऐड करूँगी। मसाले में मैंने जो है ऐड किए हैं सिंपल मसाले, सूखा धनिया, लाल मिर्च मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ना मसाले डालने के ऐड बराबर कर ऐड दिए हैं, किए नमक, हल्दी क्योंकि मैंने और इसमें सूखा सब्ज़ी धनिया मिर्चें कट करके और ऐड की इसके थी। अलावा थोड़ी जो सी है हल्दी मैंने ऐड की है, बिल्कुल नमक ऐड थोड़ी सी किया लाल है। मिर्चें ऐड की हैं सिर्फ जायके के लिए, क्योंकि मैंने इसमें इसको जो है ग्रीन मिर्चों में ही पकाना था। और ये देखें अच्छे से फिर से मैंने इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाया। इस तरह से हिलाते हुए मैं इसको पकाती रही थी, काफ़ी देर लग गई थी। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा था, क्योंकि अगर मैं इसको हाई फ्लेम पे बनाती तो ये नीचे से ये देखें इसकी जो लेस जल गई है, इस तरह से भिंडियाँ भी जल जाती। और इसको जो है मैंने काफ़ी देर पकाने के बाद इस तरह से मीडियम फ्लेम पे रखा और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है और कितनी ही ये फ्लेवरफुल होंगी। बहुत ही टेस्टी सा इसका जायका है। सिंपल और देसी आसान तरीके से बनाएगी भिंडियाँ, जिस तरह से हम विलेजेस में बनाते हैं, इस तरह से काफ़ी कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाती हैं। और मैंने ये इसका जो है मसाला वगैरह टेस्ट कर लिया था, चेक कर लिया था, अगर ज़्यादा या कम थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो है ऐड कर ली थी। अगर आप भी देखें कम या ज़्यादा हो मसाले आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी हमारी भिंडियाँ तैयार हैं। और ये देखें अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।